दोस्तों नमस्कार। सरकार के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी जो लगभग 1 करोड़ के आसपास हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। इस खबर को पूरी तरह से विस्तार से बताऊंगा क्योंकि उनको मिलने जा सकता है एक बहुत बड़ा बोनाजा जो उनका कई महीनों से रुका हुआ है, जिसकी मांग लगातार चल रही है। मजबूत और बढ़िया संकेत नजर आए हैं। अब सरकार कहीं ना कहीं भरपूर दबाव में है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का जो मेहनत का पैसा है वो भुगतान करने के लिए बाध्य होने को कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। दोस्तों पूरी खबर को विस्तार से बताता हूं। अमर उजाला इस खबर को छाप रहा है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूं। केंद्र सरकार में 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनरों के डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी की गई है, ये आप सबको पता है। हालांकि सरकार ने कोरोना काल के दौरान रोके गए 18% डीए के एरियर को लेकर के कोई बात नहीं कही। राष्ट्रीय परिषद स्टाफ साइड की बैठक में अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने यह मुद्दा उठाया था। स्टाफ साइड का प्रतिनिधि करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव पी से आग्रह किया था कि 18 महीने के डीए एरियर जो कि कार्मिकों का हक है, वो कर्मियों व पेंशनरों को इस दिवाली पर बतौर गिफ्ट डीए डीआर का एरियर जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। वित्त मंत्रालय को दिया गया है प्रतिवेदन। वित्त मंत्रालय को अब प्रतिवेदन दे दिया गया है। क्या प्रतिवेदन दिया है? डीए एरियर का मुद्दा पहले भी कई बार उठाया जा चुका है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने बताया, कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे जिसमें पुरानी पेंशन बहाली सहित कई दूसरी मांगे शामिल हैं, लगातार उठाई जा रही हैं। इन सबके साथ ही कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर के भुगतान की लड़ाई भी जारी है। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद द्वारा 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले भी पत्र लिखा जा चुका है। इस बार वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया गया है। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से दलील क्या दी गई, पहले उसको समझिए और फिर आपको मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या निकल के आया, उसको भी आपको बताऊंगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर जो कि रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर के लंबे समय से मांग कर रहे थे। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र में यह बात मानी थी कि डीए की बकाया राशि जारी करने के लिए कई कर्मचारी संगठनों की ओर से आवेदन मिले हैं। हालांकि सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस भरोसा देने के बजाय साफ तौर से यह कह दिया कि मौजूदा परिस्थितियों में डीए के एरियर को जारी करना व्यवहारिक नहीं है। मतलब केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ से अधिक का डीए डीआर राशि का भुगतान नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा था, अभी भी केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा एफआरबीएम अधिनियम में दर्शाए स्तर से दुगने से अधिक चल रहा है। ऐसे में डीए डीआर का एरियर देना संभव नहीं है। श्री कुमार बताते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को 6% ब्याज के साथ उक्त भुगतान करना होगा। डीए और डीआर को रोक देना जो कि उनका हक है कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का, और जानबूझ करके अगर डिले किया जा रहा है तो ब्याज के साथ उस पैसे का भुगतान किया जाना चाहिए। अब सरकार क्या करती है ये हमें आगे पता चलेगा। आगे खबर सुनिए। आगे खबर बहुत ही सुनने वाली खबर है। श्री कुमार के मुताबिक सरकार के मन में खोट आ चुका है। केंद्र ने 2020 के प्रारंभ में कोविड-19 की आड़ लेकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ पर रोक लगा दी थी। उस वक्त कर्मियों के 11% डीए का भुगतान रोककर केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए बचा लिए थे। उसके बाद कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 महीने के डीए के एरियर के भुगतान को लेकर के सरकार को कई तरह के विकल्प सुझाए थे। इसमें एरियर का एक मुश्त भुगतान करना भी शामिल था। अब ये जो सरकार की घोषणा हुई है, इसका क्या मतलब निकल रहा है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना काल के बाद यह घोषणा की थी कि कर्मचारियों को 28% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा। उस वक्त उन्होंने एरियर को लेकर के कोई बात नहीं कही थी। केंद्रीय मंत्री की घोषणा का अर्थ है कि बढ़े हुए डीए की दर 1 जुलाई 2021 से 28% मान ली जाए। इसके अनुसार
जून 2021 और जुलाई 2021 के बीच डीए में एकाएक 11% की वृद्धि हुई थी, जबकि 1.5 साल की अवधि में डीए की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। 1 जनवरी 2020 से लेकर के 1 जुलाई 2021 तक डीए और डीआर फ्रीज कर दिया गया था। कोरोना संक्रमण काल में डीए की 3 किस्त 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 रोक दी गई थी। इसके बाद सरकार ने जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल कर दिया था। तब जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते को बहाल किया था, लेकिन तब 18 महीने की बकाया 3 किस्तों का पैसा देने पर सरकार चुप हो गई थी। राष्ट्रीय परिषद की 48वीं बैठक में क्या हुआ था, इसको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एरियर के लिए कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया। श्री कुमार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा था कि वेतन और पेंशन कर्मचारियों का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद के सचिव कर्मचारियों ने अपने पत्र दिनांक 16 अप्रैल 2021 के माध्यम से डीए और डीआर को फ्रीज करने के सरकार के फैसले का बड़ा विरोध किया था। कर्मचारियों ने सरकार के इस कदम को वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों के खिलाफ बताया था। बिल्कुल सही बात बताई थी। महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो पे कमीशन ने रिकमेंड की थी और उस रिकमेंडेशन को सरकार ने अप्रूव भी किया था, और उसके बावजूद भी सरकार ने नहीं दिया, जो कि पे कमीशन के खिलाफ की गई कार्रवाई है सरकार के द्वारा। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों के वेतन या पेंशन को अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, लेकिन स्थिति में सुधार होने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना होगा। ये कर्मचारियों का वैध अधिकार है, इसका भुगतान कानून के मुताबिक होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी है, इस टिप्पणी पे अगर गौर करें तो 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि स्थिति में सुधार का मतलब, उसकी डेफिनेशन केंद्र सरकार किस तरीके से पेश करती है। एक तरफ सरकार कहती है कि देश प्रगति कर रहा है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तीसरी महाशक्ति जल्द बनने जा रहा है, तो क्या यह स्थिति में सुधार नहीं है? और दूसरी तरफ जब बात 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के भुगतान की होती है, तो आंकड़े दे दिए जाते हैं कि राजकोषीय घाटा अभी ज्यादा है। तो ऐसे में कौन सी बात सही मानी जाए? एक दावा आपका कि देश प्रगति कर रहा है, अर्थव्यवस्था मजबूत है, उसको सही माना जाए, और दूसरा दावा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए कुछ न कुछ बहाने बना देना ताकि उनका भुगतान करने से सरकार पीछे हट जाए। तो कौन से दावे को सही माना जाए? क्या वाकई में देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है जैसा कि सरकार दावा करती है? और दूसरी तरफ अगर हम केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के उन मुद्दों को देखें जिसकी मांग लगातार उठ रही है और उन मांगों को सरकार पूरा करने में कहीं ना कहीं अपनी असमर्थता व्यक्त कर रही है, तो दोनों दावों में अगर देखें तो सच्चाई हमें केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की उन मांगों को लेकर के नजर आती है जिनको सरकार पूरा नहीं कर पा रही, यानी आर्थिक स्थिति अभी भी मजबूत नहीं है। और जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े न्यूज चैनलों के माध्यम से जो दावे किए जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के, वो कहीं ना कहीं पूर्णतया सत्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सुबह की खबरों में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।